कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सावरिया मेरो, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सावरिया मेरो। सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सावरिया मेरो, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सावरिया मेरो, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सावरिया मेरो, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सावरिया मेरो, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सावरिया मेरो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna Krishna. Krishna Krishna
हरि गुरु वैष्णव की अपार करुणा से हम लोग जीवन का जो श्रेष्ठ लाभ है, भगवान की कथा सुनना, हमको ये प्राप्त हो रहा है। और कल हम लोग एकादश स्कंद का कथा सुन रहे थे। आज भी जहाँ तक कथा रुका था उधर से फिर सुनेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग कालिया प्रभु को फिर अनुरोध करेंगे कि थोड़ा वो भी आज कुछ कथा हमको सुनाएंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्री राधे। जय श्री श्री गुरु गोरंग हरिका गिरिधरी राधा गुरु गोरखनाथ मदन मोहन ज्योति। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्रदेव की जय। विघ्न विनाशकारी लक्ष्मी सिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति रक्षक सिद्धांति गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने। कृष्ण शक्ति स्वरूपाय भक्ति प्रदायिने नमः। गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्पमूर्तये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि गुरु वैष्णव तिनेर स्मरण भयो विघ्न विनाश। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्य भक्ति नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्व वैष्णवेर पाय मोर नमस्कार इथे किछु अपराध नलैव। सबसे पहले परम पूज्यपाद विष्णु भक्ति सिद्धांत महाराज की चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम कदियो हेतु की कृपा प्रार्थना। परम गुरुदेव कृपा कृष्ण विष्णुपाद स्तोत्र शिष्य भक्ति वैभव श्री प्रिय गोस्वामी गुरु महाराज की चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कदियो हेतु की कृपा प्रार्थना। ब्रह्मा देवगुड़िया परंपरा के प्रतिष्ठाचार्य कृपा कृष्ण विष्णुपाद स्तोत्र शिष्य श्री भक्ति सिद्धांत सृष्टि गोस्वामी प्रभुपाद की चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कदियो हेतु की कृपा प्रार्थना है। तथा श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के आचार्य तथा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी समस्त भक्तवृंद को चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम तथा कदियो हेतु की कृपा प्रार्थना। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी सारे नौपड़ावासी लोग सबको मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी बोले आज भी कुछ बोलने के लिए। तो भागवत का जो पहला श्लोक है
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान है सत चित आनंद। जो कृष्ण है वो क्या है? सत है। सत का मतलब पहले थे, अभी है, बाद में भी रहेंगे, वो है सत। और चित, चित का मतलब चिन्मय। भगवान का जो शरीर है वो चिन्मय। हम लोग की तरह जो हार्ड रक्त जो है ना, ऐसा हमारा उनका शरीर नहीं है, वो चिन्मय है। जब भी आप कृष्ण को देखो, उनको कितना साल? 15 से 20 तक उनका उम्र होगा, 15 से 20 तक। सत चित और आनंद। आनंद मतलब कभी भी आप भगवान कृष्ण या राम उनका फोटो कभी देखे हो? वो रो रहे हैं, कभी उनका फोटो देखे हो? या फिर किसी भी चित्रकार को अगर आप बोलोगे कि एक राम का फोटो बनाओ, एक कृष्ण जी का फोटो बनाओ, उनका हाथ जाएगा कि भगवान का एक बुढ़ा फोटो या फिर एक रोता हुआ फोटो बनाने के लिए जाएगा उसका? उनका नहीं, क्योंकि भगवान क्या है? आनंद, आनंद। उसी प्रकार हम लोग उनका अंश है। भगवान गीता में बोले ममे वांसो जीवलोक जीवभूत सनातन। हम लोग उनका अंश है, तो उनका अंश होते हुए हमारे पास भी वही सब गुण है। लेकिन हम लोग देखो, हमारे मुख में क्या? किसी का भी हंसी नहीं है। जैसे सबका कोई कुछ लूट लिया है, सबका मुंह ऐसे करके सब बैठेंगे। क्यों? क्यों हम ऐसे बैठे हैं? क्योंकि ताप त्रय विनाशाय। हम सब लोग तीनों तापों में द्रवीभूत है। 3 ताप क्या क्या है? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। 3 ताप सबको है। ब्रह्मचारी को है, सन्यासी को है, वानरप्रस्थ को है, गृहस्थ को भी है। ये 3 ताप है। लेकिन 3 ताप क्या क्या है? पहले है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब मानसिक दुख। मानसिक, घर में बेटा कुछ खराब काम करता है, बेटा बात नहीं मानता है, बेटी बात नहीं मानता है, ये सब मानसिक दुख, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक। आदि जय हो परम पूज्य पार्थिवन भाई भक्ति संबंध भिक्षु महाराज की। आध्यात्मिक के बाद आदि दैविक, देवताओं के द्वारा दुख है सबको। देखो, बहुत जोर से गर्मी हुआ वो दुख, बहुत जोर से ठंडी लगा ये दुख, बहुत जोर से बारिश हुआ ये दुख। तो आध्यात्मिक, आदि दैविक, उसके बाद आदि भौतिक। भौतिक मतलब रास्ता में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, सांप डस लिया, ये सब आदि भौतिक। इस ये जो 3 ताप है, ये हम सबको है 3 ताप। लेकिन ये तीनों ताप से अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, उनका नाम कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण के नाम में ऐसा क्या है? अहो बतो सपचो तो दरिया जज्जुहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्पते जुगुदु सुष्ण राजा ब्रह्मानुर्जुन नाम गृह्णन्ति जेते। भगवान कृष्ण की नाम में क्या है? कितना बड़ा आश्चर्य की बात है। अहो बतो सपचो तो दरिया, अगर एक चंडाल कुल में पैदा हुआ है, लेकिन उसका जुहा में, उसका जुहा की अग्रभाग में अगर वही भगवान का पवित्र नाम कृष्ण राम अगर आ जाता है, एक बार अगर आ जाता है, ओहो बतो सपचोत्तो गरियान जब जुहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेप स्तुपस्ते जुहुदु सुष्म राज्या। जो भगवान का एक अगर चंडाल व्यक्ति है, उसका भी अगर जुहा में भगवान का पवित्र नाम अगर आ जाता है तो वो पवित्र है। क्यों? क्योंकि जिसका जुहा में भगवान का नाम आता है, उसका जुहु, जितना भी ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसका सारा यज्ञ हो गया है। जुहु सुष्णु राज्या, जितना भी हम लोग जाते हैं पवित्र तीर्थों में स्नान करते हैं, क्यों? हमारा कुछ पुण्य होगा। लेकिन अगर तुम भगवान का नाम जप करोगे, एक बार अगर भगवान का नाम अगर जुहा में आ गया तो तुम्हारा सारा तीर्थों में स्नान हो गया है। और क्या? तेपस्तु, तुम्हारा सारा तपस्या भी हो गया है। और क्या? ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति जेते, जितना भी वेद और ज्ञान सब जो करते हैं वो सब कुछ हो चुका है। इसीलिए तुम्हारा नाम में क्या आ रहा है? भगवान कृष्ण की पवित्र नाम आ रहे हैं। जिस प्रकार
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो जज रहते हैं वो जज कब बनते हैं? जब उनका सारा आइन का जितना भी पढ़ाई है वो सब खत्म होने के बाद वो जज बनते हैं। उसी प्रकार जिसका जुआ में एक बार भगवान की पवित्र नाम आ जाएगा, उसका सारा काम हो गया है। एक बार नाम आने से इतना पवित्र है, तो हम लोग अगर जिंदगी भर गुरुदेव से माला लेकर अगर नाम भजन करेंगे तो कितना पुण्य होगा, कितना पवित्र है। आज भिक्षु महाराज आ गए हैं, तो मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, यही पे कथा को आज रखता हूँ। राधे राधे। राधा रानी की जय। हम लोग भगवान के नाम की महिमा, जैसे देवहूति माँ कपिल देव भगवान को बोल रहे थे स्तुति करके कि भगवान का जो नाम लेना ही कलयुग का तपस्या है, वही यज्ञ है, वही तीर्थ में स्नान है, वही सब कुछ है, वही दान है। इसीलिए हम लोग रोज जितना हो सके मन को संयम करके भगवान के नाम में लगाना चाहिए। हम लोग थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं संसार के काम में, इतना काम धंधा है हमारा घर में, तो काम सुबह से रात तक करने पर भी खत्म नहीं होता है। लेकिन वो काम में फंस जाएंगे तो फिर नाम नहीं होगा। लेकिन कुछ समय ऐसा हमको निकलना पड़ेगा जो भगवान का नाम जरूर करना है। कुछ समय तो इसे काम करते करते नाम करना, लेकिन कभी भी कुछ समय क्या करना है, एकांत में बैठ करके, आसन में बैठ करके दो चार माला भगवान का नाम करने से एक आनंद दूसरा प्रकार का महसूस होगा। यही भगवान का चैतन्य महाप्रभु का साधन है। तो महाराज जी हमारा पधारे, पूज्यपाद भक्ति संबंध भिक्षु महाराज, आप उनको जानते ही है। कंजुरमाल के बहुत सुंदर से प्रोग्राम किए थे, अभी हर साल होता है। अभी दीवा में भी 2 बार 2 भागवत कथा हो चुका है। ऐसे ही हमको कृपा करने के लिए आज यहाँ पधारे हैं, तो उनका मुख से भी कुछ कथा हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव श्रीविश्वामित्राय गौरवाणि प्रचाराय दृढसङ्कल्पमुक्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय भक्ति प्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवासवान विदेताय कृपाविद्ये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम नामेव केवलम् हरो नास्त्यैव गतिरन्यथा।
जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छर गोसाई करी चरणे बंदन जाहि ते विघ्ननाश दुष्ट पूरन। जय जय राधा माधव जय जय नवल किशोर जय जय गोपी किशोर प्रभु जय जय मातन। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन अभिन्न नित्यानंद तन भगवत संबंधदाता मध्य गुरुपाद पद्म परम पूज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी की श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि शास्त्रों परिपाठ करते हुए उनकी कृपा से मध्य परम गुरुदेव नित्य लीला प्रयुक्त जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज जी के कीर्तन में ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय के समस्त गुरु परंपरा गुरु आचार्य गुरु के कीर्तन में श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के वर्तमान के आचार्य परम पूज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सौदत्त स्वरूप महाराज परम पूज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज परम पूज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति कोमल गोविंद गोस्वामी महाराज तथा समस्त सिद्धंदिपादगण तथा उपस्थित मंत्रासी मध्य गुरु भ्राता परम पूज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति रक्षक सिद्धांति महाराज तथा समस्त उपस्थित ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वृंद भक्त मंडली श्रोता मंडली सभी के श्री चरण में ये दास अनंत कोटि शास्त्र को पाठ करते हुए सबके कृपा से सर्व वेदांत सारंगी श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यादरति कृति। श्रीमद् भागवतम समस्त शास्त्रों के सार वस्तु ही आप लोग सुन रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग धारावाहिक भाव से कथा सुनते हुए आ रहे हैं। नवल युगेंद्र के संवाद भी आप सुन चुके हैं और दत्तात्रेय जी के 24 गुरु के बाद भी आप लोग कल 10 गुरु तक सुने हैं। आज भी 14 गुरु तक और भी बाकी हैं। जीवन में तो गुरु सब कोई है। केवल जो समझता है कि मैं ही केवल सबके शिष्य हूँ और सब कोई इस संसार में गुरु है। तो शिक्षा जिससे मिला, जो भी मिला, जैसे मिला, जिस प्रकार मिला, बस वो गुरु हो गए। ये भागवत धर्म है, सनातन धर्म है। इसमें महाप्रभु जो एक ही श्लोक में शिक्षा दिए हैं और गुरु महाराज जी का इस श्लोक था अंतिम श्लोक और सर्व समय श्लोक। कृष्णादपि सुनी चैन तरलोपि सही सुनना अमानिना मान देन कीर्तन सदारी। तो हर समय जो व्यक्ति अत्यंत नम्रता भाव से कृणादपि सुनी चैन तरलोपि सही सुनना, दुख से भी और सहिष्णु होते हुए और समस्त मान सम्मान से निवृत्त होकर जो दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन चारि गुणे गुणे हुए करो कीर्तन। तो इस प्रकार हम जब कथा सुनने के बाद कहते हैं ना, कथा में बैठ जाओ। वक्ता हर वक्ता कहते हैं आके कथा में बैठ जाओ। वो तो सही है कि हम आकर कथा में बैठ जाएं, परंतु केवल कथा में बैठ जाने से नहीं बनता जब कथा हमारे हृदय में नहीं बैठ जाए। और हमारे हृदय में भी बैठ जाए वो भी नहीं बनता जब तक हमारे आचरण में उतर ना जाए।
तब जाकर बनता है जब हमारे जीवन में वो उतर जाए। क्योंकि भागवत धर्म ऐसा धर्म नहीं है, कपट धर्म नहीं है, ये निष्कपट धर्म है, निष्किंचन धर्म है। धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परम, जो परम धर्म ये है, ये अकैतव धर्म है। जो संसार में जितने धर्म, जितने प्रकार के धर्म हैं, केवल भागवत धर्म, सनातन धर्म को छोड़ देने से सब कोई कपट धर्म है। जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक व्यक्ति का नाक कट गई, एक व्यक्ति का नाक कट गई, किसी भी कारण से नाक कट गई। वो व्यक्ति बेचारा जहां गया, लोग हंसते हुए उसको उपहास करते हुए कहने लगे, नाक कटी, नाक कटी, नाक कटी, नाक कटी। तो वो बेचारा सोच में पड़ गया, मैं क्या करूं, नाक तो कट गई है। सोचा कि बाबा बन जाऊं, साधु भेष धारण कर लिया। साधु भेष में भी जहां गया लोग भी छोड़े नहीं, नाक कटी बाबा आ गया, नाक कटी बाबा आ गया, नाक कटी बाबा आ गया। तो किसी ने कहा, अरे बाबा साधु हैं, ऐसे थोड़े कहते हैं कि नाक कटी। फिर वो बोला, बाबा नाक कटी तो कटी, कैसे कटी? बाबा ने कहा, सुनो, ये नाक को मैंने काट दिया। क्यों काटा? ना इसलिए काटा कि नाक कटने से ही भगवान मिल गए। ना हम भी कटे, हम काट देने से हमको मिल जाएंगे ना, हाँ तुम काट कर देखो। वो भी नाक काट दिया। 2-3 दिन देखा कि भगवान नहीं मिले, आया, कहा कि आपने कहा नाक कटने से भगवान मिल जाते, मैं नाक काट दिया, भगवान नहीं मिले। कहा कि मुझे भी नहीं मिला था, पर मेरी नाक कट गई तो हर कोई बोल रहा था, और मैं सोचा कि ऐसे और किसी का भी कट जाए तो मुझे सुनने को कम मिलेगा। तो बेचारा क्या करेगा, वो भी जो भी पूछा उसको कि नाक क्यों कटी तुम्हारा? ना भगवान मिलने के लिए मैं नाक काट दिया, तुम ही काट दो। ऐसे किसी को भगवान नहीं मिला, पर नाक कटते गया, नाक कटते गया, पूरा समाज एक बन गया नाक कटी। किसी को भगवान नहीं मिला, पर नाक कटी समाज एक बन गया। उसी प्रकार ये जितने डुप्लीकेट सब धर्म बना है, सब नाक कटी धर्म है। किसी को कुछ नहीं मिला है। भागवत धर्म और सनातन धर्म को छोड़ देने से किसी को भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसी कारण से सोनकाद ऋषियों ने एक प्रश्न किया था, श्रेयसं जद भवत् श्रेय पावनानं च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्व साधनम तद बदाधुना। सबसे श्रेष्ठ और सहज भाव से भगवान कैसे मिलेंगे? तो इसी के लिए सुध गोस्वामी ने कहा था कि केवल भागवत धर्म के द्वारा, भागवत कथा श्रवण के द्वारा ही भगवान अत्यंत सहज से मिलेंगे। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम जद वैष्णवानम प्रियम जस्मिन् पारमहंस्यम एक ममलम ज्ञानं परम दीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविस्मृतम तत्शृणु विचारण परो। ये जो वैष्णव धर्म है, श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम जद वैष्णवानम प्रियम, भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त ही केवल भागवत कथा श्रवण करता है। तो हम सब बहुत सौभाग्यवान हैं कि कथा हमने सुना, और कथा भाग्य द्वयेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संग मंत्र लभते पुरुष वेदावे अज्ञान हेतु कृतम अमदांधकार नाशं विदय तदेत विवेक। बहुत बहुत जन्म के भाग्य उदय होने से आप लोग बैठे हैं यहाँ कथा में। आप लोग ऐसे मत समझो कि हम ऐसे आ गए कथा में, कथा सुन लिए, ऐसा कोई नहीं आ सकता। और जो भी आ सकता सुन भी नहीं सकता। मंदा सुमंद मते मंद भाग्य ही पद्धति। और बहुत भाग्य के उदय होने के बाद, बहुत जन्म के, तब जाकर आप लोग आकर बैठे हैं। और जो जीवन में सब कोई गुरु हैं, 24 गुरु के कथा हम लोग श्रवण करेंगे। पृथ्वी वायु आप अग्नि चंद्रमा रवि,
हैं? और कितना तक गया है महाराज जी के मुख से आज श्रवण करेंगे। हैं? पृथ्वी, वायु, अग्नि, चंद्रमा, रवि, समुद्र, समुद्र तक गया है। कपत, अजगर, सिंधु तक गया है। पतंग, मधुकुत, गजः, मधुआ, हरिण, मीन, पिंगला, क्रूर, अर्भक, कुमारी, सरकुत, सर्प, उन्नी, नाभि, सुपेशतुत। ये 24 गुरु थे दत्तात्रेय के। परंतु हमारे जीवन में हमारे सब कोई गुरु हैं। गुरु का अर्थ जिससे जो शिक्षा किया, ये शिक्षा गुरु की बात कथा। और हम लोग कथा श्रवण करेंगे महाराज जी से 24 गुरु की कथा। सिंधु के बाद और क्या क्या गुरु हैं महाराज जी हमको बताएंगे। आइए महाराज जी के चरण में हम प्रार्थना करेंगे, कथा सुनाएंगे हम लोग। आप हम सब बहुत सौभाग्यवान हैं, कथा सुन रहे हैं, क्योंकि स्वर्गीय सत्य कैलास वैकुंठम नास्तेन रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कीर्ति। हम सबसे सौभाग्यवान हैं कि जो रस स्वर्ग में नहीं है, कैलाश में नहीं है, वैकुंठ लोक में भी नहीं है, परंतु वही रस महाराज जी आकर आप लोग के पास में पहुंचा रहे हैं। और हम कितना सौभाग्य, इसी से हमको पता चल रहा है। आइए कथा श्रवण करेंगे। आप सबको बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। महाराज जी के चरण में नमन है, इतने वैष्णव जनों के चरण में नमन है कि मुझे भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पहुँच पाया। राधे राधे। हरे कृष्ण। वंशा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय विश्ववंदनी राधा रानी की। राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल भजो, राधे गोपाल गोविंद भजा गोपाल भजो, गोविंद भजो गोपाल भजो, गोविंद भजा गोपाल भजो, गोविंद भजो गोपाल भजो, जोड़ी संग भजो, जोड़ी संग भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल भजो, राधे गोपाल भजो, बरसाने की राधा प्यारी, नंद गाँव के मोहन संसारी, बरसाने की राधा प्यारी, नंदगांव के मोहन संसारी, बरसाने की राधा प्यारी, नंद गाँव के मोहन संसारी, बरसाने की राधा प्यारी, नंदगांव के मोहन संसारी, राधे श्याम भजो, राधे श्याम भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल भजो, राधे गोपाल भजो, गोविंद भजा गोपाल भजो, गोविंद भजो गोपाल भजो, गोविंद भजा गोपाल भजो, गोविंद भजो गोपाल भजो, हर जोड़ी संग भजो,
दुलारी श्री राधे भानु दुलारी मोहन गिरधारी श्री राधे भानु दुलारी जोड़ी संग भजो संग भजो राधो गोविंद भजो जय कृष्ण कन्हैयालाल की। तो काल हम लोग सुन रहे थे श्रीमद् भागवत का जो एकादश स्कंद है, एकादश स्कंद में श्री राधे, एकादश स्कंद में कल हम सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बोले, मैं अब जा रहा हूं प्रभास तीर्थ को ये सबको लेकर के, उधर सब लोग वापस में झगड़ा लगेंगे और मर जाएंगे, और यहाँ द्वारका में जो भी है 7 दिन के बाद समुद्र उमड़ आएगा, सब लोग डूब के मर जाएंगे, मेरा घर ही रहेगा और सब घर डूब जाएगा। इसलिए तुम यहां मत रहो, मैं तुमको नहीं ले रहा हूं प्रभास तीर्थ, तुम यहां मत रहो। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेह स्वजन बंधुषु मज्जा विश्व मनः सम्यक समुद्रुक विचरस्व का। तुम्हारा जो परिवार है, आत्मीय स्वजन है, उन सबको प्रति आसक्ति छोड़ दो, उनके प्रति जो स्नेह है ये सब छोड़ दो। ये परिवार व्यक्तियों के प्रति स्नेह ही बंधन का कारण है, दुख का कारण है। कपिल देव भगवान भी यही बोले थे, प्रसंग अजरम पासम आत्मनम कवयो विदुः सएव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम्। श्री राधे, श्री राधे। मोक्षद्वारम अपावृतम्। हम लोग का जो स्नेह है हमारा आत्मीय स्वजन के प्रति, यही दुख का कारण है, संसार बंधन का कारण है। इसीलिए उद्धव को भगवान ने बोले कि तुम स्वजनों के प्रति जो आसक्ति है उनको भूल जाओ। कोई किसी का स्वजन नहीं है, कोई किसी का रिलेटिव नहीं है, ये सब नाटक जैसा है। जैसे सपना में देखते हैं हम राजा बन गए और उठने के बाद राजा नहीं है, ऐसे ही ये संसार में हम जो देखते हैं हमारा पोजीशन को, ये पोजीशन भी झूठा है।
अभी कोई सन्यासी है, अभी कोई ब्रह्मचारी है, कोई इंजीनियर डॉक्टर है, मर जाने के बाद में कुछ नहीं है, किसी का कोई संपर्क नहीं है। उसका जो कर्म किया है, कितना अच्छा कर्म किया, कितना बुरा काम किया है, उसके हिसाब से उसको दंड मिलने और सुख मिलने वाला। तो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे राधे। कुंती माता को जब भगवान बोले तुम भी कुछ मांगो, तो कुंती माता भी क्या मांगे थे? श्री राधे। स्नेह पासम छिंदी, स्नेह पासम छिंदी वृष्णिषु पांडुषु अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वरूप सकेशु में स्नेह पासम छिंदी वृष्णिषु पांडुषु। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। वृष्णिषु पांडुषु। बोले हे भगवान, आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरा जो संपर्क है वृष्णि वंश के प्रति, मतलब मेरे पिता के घर के प्रति, और मेरा पुत्रों के प्रति मेरा जो स्नेह है उसको काट, मैं उनको भूल जाऊं। और वृत्रासुर को भगवान जब बोले कि तुम किसी मांगो, तो वृत्रासुर भी यही बोले थे, तन्माय आत्म ददार गेयसु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूया। बोले मेरे स्त्री के प्रति और मेरे पुत्रों के प्रति मेरा स्नेह है, उस स्नेह को आप काट लो, क्योंकि इसी को काटने से ही, उन लोग को भूल जाने से ही अच्छा है। आपका आप लोग चतुर्थ स्कंद में सुने होंगे, पृथु महाराज की जो पिता थे बेण राजा, बेण राजा के पुत्र थे अंग राजा, उनका कोई संतान नहीं था, और संतान के लिए वो एक यज्ञ किए। उस यज्ञ से जो संतान उत्पन्न हुआ वो बहुत दुष्ट बन गया, चरित्रहीन हो गया। श्री राधे, चरित्रहीन हो गया। श्री राधे, चरित्र। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री पुरुषोत्तम राधा रानी की जय। तो भी बोले थे कि पुत्र के प्रति स्नेह कट जाना ही ये संसार का अच्छा है। तो चलो, भगवान ने जब उद्धव को बोले कि तुम तुम्हारा आत्मीय स्वजन को भूल जाओ, लेकिन उद्धव बोले कि ये असंभव बात है, मुझे ऐसा इतना आसान नहीं लगता है कि खुद के संबंधी व्यक्तियों को हम भूल जाएं। ऐसा कोई भूल गया होगा तो आप कृपा करके बताओ,
एक उदाहरण दीजिए और उसके बाद में हम कोशिश करें। तो बोले हाँ हाँ। एक व्यक्ति ऐसा थे जिनका नाम था अवधूत। तो वो किसी के साथ संबंध नहीं रखे थे। संबंध टूट गया। वो किसके साथ संबंध नहीं रखे थे, बहुत आनंद में थे। जदू राजा एक बार जंगल में भ्रमण करने के समय में उनका साथ मुलाकात हुआ। जदू राजा उनको देख करके बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद में उनको प्रश्न किए, आप बहुत आनंद दिख रहे हैं, आप बहुत खुशी लग रहे हैं, इतना खुशी आपको कैसे है? खुशी के लिए सब लोग धन कमाते हैं, खुशी के लिए स्त्री रखते हैं, खुशी के लिए बच्चाओं पोता पोती रखते हैं, लेकिन आपके पास वो सब कुछ भी नहीं है। मकान भी नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इतना आनंद कैसे हो? तो बोले कि मैं 24 गुरु किया हूं, उस 24 गुरु से मैं शिक्षा लाभ किया हूं, इसकी वजह से मैं आनंद में हूं। बोले ये सब कौन है? जिससे महाराज बोल रहे थे, पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुआ हरिणा मीनो पिंगला कुरोर्भक कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभ सुपे शत्रु। तो काल ये 24 गुरु के अंदर से 10 गुरु के बारे में हम लोग सुने थे। किसी को याद है? तुम बताओ। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, अजगर, सूर्य, चंद्र, पक्षी, समुद्र। कपोत पक्षी। धन्यवाद। और कौन बताएगा? तुम बताओ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, वायु, मैं पूछ रहा हूँ 10 का बारे में पूछ रहा हूँ। काल जो 10 बताए, मत बैठ जाओ। काल जिस 10 गुरु के बारे में बता रहे थे, तुम बताओ। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, कपोत पक्षी, और अजगर, जल। बोलो। हाँ तुम बताओ। हाँ पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, अजगर, कपोत पक्षी, समुद्र, चंद्रमा रवि। धन्यवाद। आप लोग सब याद रखते हैं। इस बच्चा को आज जपमाला मिलेगा। कल बोला था देने के लिए, लास्ट में याद दिलाना। फिर आगे इसके बाद हम सुनेंगे और भी पूछेंगे तुमको ये कौन सा गुरु से क्या शिक्षा मिला है। फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे आवाज खराब हो गया। और एक गुरु है कपोतो अजगर सिंधु पतंग।
आज 11 नंबर गुरु है पतंग है। और पतंग क्या है, कभी कहीं लाइट देखता है वो, उसको बहुत आनंद लगता है, बोलता है कितना सुंदर है लाइट, मैं जाकर के उसको चुंबन दूं और उसको आलिंगन करूं, बोल करके वो चुभने के लिए वो जो पतंग है वो आता है लाइट को चुभने के लिए और आलिंगन करने के लिए, लेकिन क्या होता है, वो उधर ही मर जाता है। ऐसे ही इस संसार में हमको जो चीज सुंदर दिखता है, ये सुंदर दिख रहा है, हम उसको जाकर के आलिंगन करेंगे ये सोचते हैं, और हम लोग उधर ही मर जाते हैं। हमारा समय, हमारा शक्ति, हमारा जो प्रकार पुरुषार्थ है, ये सब नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान का सुंदर को देखना है। श्याम सुंदर है। देखो ये जो पक्षी है, कभी सूर्य को देखता है तो उधर जाता नहीं वो, जो छोटा लाइट दिखता है उधर वो जाता चुंबन करने के लिए, लेकिन वो जो बड़ा लाइट निकलता है उधर वो नहीं जाता। ऐसे ही सबसे बहुत सुंदर है श्याम सुंदर। कभी किसी को देख, कभी मन में दिल करता है कुछ देखने के लिए, तो किसको देखना है, भगवान श्याम सुंदर को देखना है, पतंग। इसलिए मैंने ये शिक्षा मिला मुझे पतंग से, ये संसार के कोई वस्तु सुंदर नहीं, सबसे ज्यादा सुंदर है भगवान श्याम सुंदर, उनको ही दर्शन कर। और एक बात है मधुकुरु, और एक गुरु है मधुमक्खी, जो पुष्पों को जाकर, विभिन्न पुष्पों से जाकर के वो मधु संग्रह करता है। जब मधु वो संग्रह करता है मधुमक्खी, वो बहुत सुगंध है, जो कमल का फूल है बस सुगंध रहता है। तो मधुमक्खी ये सुगंध में आसक्त होकर के उसको सूंघते रहता है। जब शाम हो जाता है वो फूल थोड़ा एक पत्ता बंद हो जाता है, उसको पता चलता है कि अभी वो बंद हो गया, लेकिन वो इतना आसक्ति है सूंघने के लिए, सोचता है मेरे से, मेरा पास सूंड है, मैं छेद करके निकल जाऊंगा। इसके बाद में फिर और ढक जाता है, उसके बाद में और ढक जाता है, ऐसे करते करते पूरा फूल बंद हो जाता है और इसका निश्वास प्रश्वास रुक जाने को मर जाता है, निकल नहीं पाता है, क्योंकि आसक्ति है सूंघने की। ये संसार में हम लोग कितना अतर व्यवहार करते हैं, कितना सेंट व्यवहार करते हैं सुगंध को पाने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अंग में जो सुगंध है वो किसी में नहीं है। अगर कुछ सूंघना है तो भगवान के चरण में अर्पित तुलसी को सूंघना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अंग गंध तुलसी में लगा रहता है, उसको सूंघने से आपको दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ये सांसारिक वस्तु को सूंघने से ये क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन इसके बाद में ये वस्तु सब दुर्गंध ही दुर्गंध है। तो इसीलिए मैंने कभी सुगंध के लिए कहीं तड़पता नहीं हूं, जैसे मिला ऐसे ही मेरा जीवन को अतिबाहित करता हूं। हर समय मेरा मन में एक मकसद रहता है कि भगवान श्री कृष्ण का कैसे हमको, मुझे गंध मिलेगा। गोपाल कृष्ण पदावली में गोपाल कृष्ण लिखे हैं कि कृष्ण का जो अंग का गंध है, जैसे मृग की अंदर में कस्तूरी है, वो कस्तूरी का जैसे गंध है, इससे कई गुना ज्यादा श्री कृष्ण का अंग गंध है। कभी अगर वायु कृष्ण को स्पर्श करके आता है तो इतना सुगंध होता है कि दिल खिल जाता है, जीवन पवित्र हो जाता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। इसीलिए हम मधुमक्खी से ये शिक्षा लाभ किए हैं कि किसी सांसारिक वस्तु को सुगंध के लिए आसक्ति नहीं होकर के भगवान श्री कृष्ण की अंग गंध को
आसक्ति होना चाहिए। उसके बाद में पतंगो मधुकृत गज, गज मतलब हाथी। ये सब पुरुष, जितने भी पुरुष है सब लोग स्त्री के प्रति आसक्ति है। जब ब्रह्मा सृष्टि किए, ब्रह्मा सृष्टि जब किए, पहले स्त्री सृष्टि नहीं हुआ था, पुरुष ही सृष्टि किए थे वो। लेकिन वो लोग सब उद्धरता हो गए, वो लोग सब भजन करने लगे, तो पुरुषों को बांधने के लिए भगवान ने स्त्री सृष्टि किया। लेकिन जितने पुरुष है, पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि, सबसे जो हाथी है वो ज्यादा स्त्री के प्रति आसक्ति है। हाथी को पकड़ने के लिए शिकारियों ने क्या करते हैं, एक गड्ढा खोल देते हैं, उसके ऊपर कुछ घास रख देते हैं और एक स्त्री हाथी को ऐसे मारते हैं, वो चिल्लाता है, आवाज करता है। जब वो आवाज करता है उस समय कि पुरुष हाथी दौड़ते हुए स्त्री हाथी के पास आता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है उधर एक गड्ढा है, उस गड्ढा में वो गिर जाता है। शिकारियों ने उसको पकड़ लेते हैं, उसका हाथी का दांत निकाल करके उसको बजा देते हैं। ऐसे ही ये भगवान का जो स्त्री रूपक माया है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, ये भगवान ने जो माया रचना किया है, इससे थोड़ा बचना है। नहीं है, नहीं बचोगे तो सारा जिंदगी चले जाता है, भगवान का भजन नहीं कर पाते। इसलिए प्रहलाद महाराज ने बोले हैं, हित्वात्म पातम गृहमंग कूपम बनम गतोजत हरिमाश्रय। और ये संसार जो है ये अंधा कुआं जैसा है। कोई अगर अंधा कुआं में गिर जाता है और निकल नहीं पाता है, उधर ही वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति को पता नहीं है, उसको पहले लग रहा है कि स्त्री बहुत अच्छा है, फिर उसमें फंस जाता है, उसको फिर निकलना सारा जिंदगी चले जाता है। वानप्रस्थ होना, सन्यासी होना बहुत कठिन हो जाता है फिर संसार में। इसलिए प्रहलाद महाराज बोले, ये संसार को परित्याग करके वन में चले जाना और हरि का आश्रय लेकर के भजन करना। तो यही शिक्षा मैंने लिया हूं हाथी से, इसलिए मेरा कोई स्त्री से संबंध नहीं है। बोलते हैं गाय, माई और क्या है, इनको कभी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। कभी कोई गाय को रखता है तो गाय को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। अगर किसी के पास स्त्री है, इसको भी छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। तो फिर कब जाएंगे? सन्यासी बनना, भगवान के भजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि गृहस्थ व्यक्ति भजन नहीं कर सकते। ऐसा बहुत बड़े बड़े भक्त हैं जो गृहस्थ है, जो भगवान का भजन करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ दत्तात्रेय शिक्षा देते हैं कि मैं यही शिक्षा लिया हाथी से, कभी मैं कोई स्त्री से फंसता नहीं हूं, किसी के प्रति मेरा आसक्ति नहीं है, किसी के प्रति मेरा संबंध नहीं है। और मेरा और एक गुरु है पृथ्वी पतंगो मधुकृत गज, और उसके बाद में बोले मधुहा। मधुहा क्या है? जो मधुमक्खी मधुमक्खी मधु को लेकर के संग्रह करता है, कभी खाता नहीं है। मधुमक्खी फूल से मधु संग्रह करता है, संग्रह करके एक जगह पर रखता है, खाता नहीं है वो। लेकिन एक दिन शिकारी आता है, उधर आग लगा देता है, सबको मार करके सब मधु को वो ले जाता है। ऐसा ही जो लोग को धन मिला है, और धन को खर्च नहीं करके केवल बैंक में जमा ही करते हैं, अंत में क्या होगा? शिकारी आएगा, उसको मार देगा, सब धन ले जाएगा। इसलिए
शास्त्र में नियम है, गृहस्थ लोग को कुछ रखना चाहिए, लेकिन पूरा पैसा नहीं रखना चाहिए। कितना पैसा रखना चाहिए? कोई 100 रुपया अगर कमाता है महीना में, तो उसको 20 रुपया बैंक में जमा करना चाहिए। जरूर, सब नहीं खर्चा करना चाहिए। और 20 रुपया खुद के लिए खर्चा करना, और 20 रुपया परिवार को खर्चा के लिए करना है, और 20 रुपया धर्म के लिए खर्च करना, ऐसे शास्त्र में निर्णय है। लेकिन जो सन्यासी है, वो सन्यासी को सब कुछ खर्च कर देना चाहिए, उसको कुछ नहीं रखना चाहिए। ये मैं संचय करना मैंने नहीं सीखा। कभी एक बार किसी को संचय चक्र में वो फंस जाता है, उससे निकल नहीं पाता है। ये बहुत बड़ा माया है। हमारा पूज्यपाद निष्किंचन महाराज ये एक बहुत अच्छा बात कहते थे, बोलते 99 चक्कर, इसको 99 चक्कर बोलते हैं। बोले वो 99 चक्कर क्या है? एक अमीर व्यक्ति के पास में एक भिखारी रहता था। वो अमीर व्यक्ति इतना अच्छा खाता नहीं है। वो देखो, जितना धनी घर में जाओगे, वो लोग एक सब्जी 2 सब्जी खाएंगे, ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा को रखना है, उनका मतलब रहता है। लेकिन जो भिखारी है, वो क्या करता है, जो जिस दिन जो मिलता है 4-5 आइटम बना करके, दाल, सब्जी, खिचड़ी, खीरी बना करके सब खा लेता है। ये जो अमीर व्यक्ति था, वो भिखारी के घर से इतना खुशबू पा करके वो सोच रहा है, हम इतना अमीर है, हम इतना खर्चा नहीं कर पा रहे, लेकिन ये गरीब है, ये भीख मांग के खाता है, फिर भी इतना आइटम बनाता है, इतना खुशबू होता है कि बाप रे बाप, ऐसे क्यों करता है वो, इतना खर्चा कैसे कर सकता है वो। तो उनके पास एक गुमास्ता था, उस अमीर के व्यक्ति के पास में। बोला, उनको 99 चक्कर नहीं लगा है, आपको 99 चक्कर लग चुका है, इसीलिए आप नहीं खा पा रहे। बोले 99 चक्कर क्या है? बोले जिसको बैंक में जमा करने का एक आदत पड़ गया, जहां मिलेगा तुरंत जाकर के क्या करेगा, वो उधर जमा कर देगा। क्यों? देखता हो मेरा 99 हो गया, उसको 100 कर देंगे। 100 करते करते अगर 105 हो गया, तो फिर सोचता है 150 कर देंगे। 150 से अगर 155 हो गया, तो सोचता है कि 200 कर देंगे। तो ऐसा चक्कर लग जाता है। अभी देखो, एक भिखारी को मैं 99 चक्कर लगा देता हूं, तो बोले कैसे लगाओगे? देखो मैं क्या करता हूं। तो गुमुस्ता ने भिखारी के पास गया, जाकर के बोला, अरे तुमको जितना भिक्षा मिलता है सब तुम खा पी करके उड़ा देते हो, सब कुछ रखना चाहिए ना। बोले क्या रखेंगे, जो मिलता है सब खा लेते हैं। अरे कल बीमारी हो जाएगा, कभी कुछ आपको असुविधा हो जाएगा, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले हाँ जरूरत है। बोले लेकिन कहाँ रखेंगे, हमारा तो कोई पता, हमको कुछ रखने का आता ही नहीं है। बोले चलो तुम्हारा नाम में एक बैंक में खाता खोल देता हूँ। बोले मेरे पास पैसा ही नहीं कुछ। अरे मैं कुछ दे देता हूँ। बोले कितना? ठीक है खोल दो। बैंक में खाता खोल दिया गया, और वो कितना रुपया रखा, 99 रुपीज रख दिया उधर। कितना रुपया रख दिया उधर? 99 रुपीज रख करके वो दे दिया अकाउंटेंट ने, वो गुमास्ता ने दे करके बोला कि अब ये तुमको ये आना है, ऐसा पैसा जमा करना है, ऐसा कुछ बदल, कभी तुमको मिलेगा तो यहाँ रखना। तो फिर दूसरा दिन जब वो भिक्षा में गया, कुछ दक्षिणा मिला, तो बोले चलो 99 है, उसको 100 कर देंगे। ये मन में आया, तो जो मिला, जब बैंक में गया जमा किया, तो उस समय 11 रुपया मिल गया था उस दिन। तो बोले चलो 11 ही जमा कर देते हैं। तो 11 रुपया जमा कर दिया, तो ये 110 हो गया। दूसरा दिन जब भिक्षा मिला, 15-20 रुपया मिला, तो बोला अरे वो तो 110 है, इसको चलो 150 तक जमा कर देते हैं। ऐसा करते करते वो पागल हो गया, खाना पीना भूल गया सब। उसका घर में चूल्हा ही नहीं लगा, वो चक्कर ऐसा लग गया। तो ये 99 चक्कर है। लेकिन किसके लिए जमा करते हैं? कुछ भगवान को दान करो, कुछ सेवा, कुछ व्यक्ति को जरूरत है तो दान मदद करो,
पैसा जमा करते करते जाओगे तो फिर क्या होगा, एक दिन हम तो मर जाएंगे, लेकिन हमारा पैसा जो हमारा पुत्र कन्याओं के लिए रखेंगे वो लोग असद व्यवहार करेंगे। हमारा प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि उनको शिष्यों ने उनको पूछे कि तुमने इतना मंदिर बनाया और मंदिर कैसे चलेगा, कुछ बैंक में रखना चाहिए। प्रभुपाद बोले एक पैसा भी नहीं रखूंगा, पैसा रहेगा तो झगड़ा होगा मंदिर में। बोलेगा मैं इंचार्ज बनूंगा, इतना पैसा है, वो बोलेगा मैं इंचार्ज बनूंगा। अगर पैसा नहीं है कुछ तो वो लगा जो चलाना चलाओ, इतना टेंशन कौन लेगा, फिर जाकर भिक्षा मांगना, इतना खर्चा होता है और भक्ति बढ़ेगा। इसीलिए कभी बच्चाओं के लिए ज्यादा जमा कर कुछ जरूरत है, लेकिन कुछ भगवान को सेवा नहीं करके, कुछ दान पुण्य नहीं करके केवल पैसा जमा करना, ये सब बेकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये किससे शिक्षा मिला है? मधुहार। कभी कभी कुछ पैसा खर्चा कर, कुछ तीर्थ व्रत में, कुछ पुण्य में लगा देना चाहिए, क्योंकि जितना दान यहाँ करेंगे मरने के बाद भी उतना मिलेगा। जितना बैंक में रखेंगे उधर पैसा कुछ नहीं मिलने वाला है, वो बैंक से ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर भगवान को दान करते हैं, कोई व्यक्ति को जरूरत है उसको दान करते हैं, तो वो अगला जन्म में मिलता है, लेकिन बैंक में रखने वालों को मिलता नहीं। और एक गुरु है, पतंगो मधुकृत गज मधुआ हरिण, मधुआ उसके बाद में हरिण। हरिण क्या है? हरिण को पकड़ने के लिए शिकारियों ने बंसी बजाते हैं। जब बंसी बजाते हैं, हरिण इतना पागल हो जाता है सुनने के लिए, भागता है उधर सुनने के लिए, शिकारी उसको शिकार कर देता है। सुनने के लिए वो पागल है। ऐसे ही हम लोग को अगर ग्राम्य कथा सुनने को बहुत अच्छा लगता है, कोई दूसरों के बारे में बताता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, बताओ 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 वो क्या क्या किया था, उनका घर में क्या क्या हुआ बताओ। हम लोग बहुत दिन रात सुनते रहते हैं दूसरों के बारे में। एक ग्राम्य कथा है। ये कैसा है? जैसे शिकारी बंसी बजाता है और उसको फिर शिकार करके मार देता है, ऐसा ही हमारा समय बर्बाद हो जाता है। सुबह से लेकर के शाम तक दूसरों की कथा सुनते हैं, टीवी में न्यूज सुनते हैं, और आजकल यूट्यूब में भी सब लोग न्यूज सुनते हैं, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, और ये लोग भी बेवकूफ बनाते हैं। आजकल कुछ नहीं होता है फिर भी वो न्यूज ऐसा निकाल देते मैसेज, उसको देखते देखते हमारा समय चल जाता है, लेकिन कुछ सच भी नहीं। वो लोग पैसा कमाते हैं और हम लोग देख कर क्या समय बर्बाद करते हैं। इसलिए ग्राम्य कथा कभी सुनना नहीं। केवल क्या सुनना है? भगवान की कथा सुनना है। समय है, बैठ के माला करो और खुद सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। खुद कीर्तन करो, खुद सुनो, भागवत खुद पढ़ो, खुद सुनो, गीता खुद पढ़ो, खुद सुनो। अगर ग्राम्य कथा सुनने के लिए जाएंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाता है, हमारा समय चले जाता है, कब मर जाएंगे पता नहीं है, जीवन का लाभ नहीं मिलता है। जितना हम भगवान का नाम जप करेंगे, जितना हम लोग भगवान की कथा सुनेंगे, इतना हम लोग का लाभ मिलेगा। इसलिए मैं इसी को गुरु किया, हरिण को, कि कभी ग्राम्य कथा में सुनता नहीं। कोई आकर कुछ कथा कहता है तो मैं उसके बारे में सुनता नहीं हूं। क्या सुनता हूं? अगर कोई भगवान की कथा आकर बोलता है तो मैं सुनता हूं। बोलो बोलो, भगवान के बारे में कुछ बोलो, हम सुनते, नहीं तो दूसरा कथा हम सुनते। ये गुरु है। और एक गुरु क्या है? मीन। मीन मतलब मछली। मछली एक गुरु है। उनसे क्या शिक्षा मिला है? मछली को कैसे पकड़ते हैं जानते हो? बताओ, खड़े हो जाओ।
मछली को कैसे पकड़ते हैं? जाल बिछाते, पता है? हाँ। मछली में एक बड़ी रॉड लेके उसमें ना एक कीड़ा लगा देते हैं, इससे पूरा मछली अटैक। धन्यवाद, पता है। वो बंसी बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं? बंसी बोलते हैं ना। उधर एक पॉइंटर जैसा रहता है, जैसे कांटा जैसा रहता है, उधर आटा लगा देते हैं, नहीं तो कोई कीड़ा लगा देते हैं। तो मछली खाने के लिए पागल है, कहीं खाने को मिल गया तो भागता है खाने के लिए। जब वो खाता है उसका गले में लग जाता है वो, और वो जो शिकार करने वाला है मछली को, उसको पता चल जाता है अभी भोजन हो गया है, उसको निकाल करके मार देता है। ऐसे ही कहीं अगर कुछ खाने के लिए मिल गया, भागो मत, पहले देखो उधर खाने का क्या चीज है, भगवान का प्रसाद है या आलतू फालतू चीज है। लेकिन हम लोग को जहां मांस मछली मिल जाता है खाने के लिए, कहीं भंडारा है, किसी का शादी का भंडारा चल रहा है, किसी का और कुछ हो रहा है, तो गए उधर खा लिए। खाने के बाद में क्या होता है? बुद्धि बिगड़ जाता है। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। जब आहार शुद्ध रहता है तो हमारा मन शुद्ध रहता है। आहार जब गलत हो जाता है, इसी के हिसाब से रक्त, आहार में रक्त बनता है, और रक्त से ये बुद्धि सही बिगड़ता है, सही होता है, ऐसा होता है। एक उदाहरण मैंने मठ को आने से पहले को उदाहरण सुना था, ये मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा जिंदगी को परिवर्तन कर दिया ये कथा। वो क्या था? एक खाद्य के बारे में। एक गांव में एक साधु आए, एक गुरुजी आए थे शिष्य को घर में। तो शिष्य ने, गुरु आते हैं घर में इसलिए नया बर्तन खरीद करके वो रखा था घर में। जब गुरुजी आते हैं वो नया बर्तन गुरुजी को देता है, और गुरुजी खाना बना करके खाते हैं, भगवान को भोग लगा करके। इसी बार जब गुरुजी आए, उनको दाल चावल सब्जी बना दिए, गुरुजी खाना बना करके खा लिए। खा करके रात को फिर सो गए वो। रात को 12 बजे उनका नींद टूट गया गुरुजी के, और उनका मन में ऐसा भावना आया कि ये जो हमारा शिष्य हमारा लिए जो नया बर्तन बनाया है, इसको लेकर के रात को चोरी करके हमारा आश्रम चले जाओ। चोरी करने का विचार आया उसको, और ऐसा ही वो किया। शिष्य लोग सो रहे थे, गुरुजी रात को उठे, एक बोरी में सब बर्तन को भर्ती किए, और मस्तक में रखते हुए गुरुजी सब लोग उठते ही पहले, सुबह होते से पहले ही वो चोरी करके भाग गए। जब सुबह हुआ तो शिष्य देखे कि गुरुजी नहीं है और बर्तन भी नहीं है। तो शिष्य सोचे शायद कोई चोर आया, हमारा गुरुजी के साथ में बर्तन को लेके चले गए। शायद वो बर्तन को लेने के लिए आया था, गुरुजी मना किया होंगे, इसीलिए वो गुरुजी को साथ में लेकर के वो चोर कहीं ले गया। ये सोच करके वो गांव में सब लोग को बुलाया कि देखो ऐसा ऐसा हमारा घर में चोरी हो गया। सब लोग ढूंढने लगे चारों तरफ। लेकिन गुरुजी तो कितने रात चले गए थे, रात 2 बजे 1 बजे चले गए थे। ये लोग ढूंढना शुरू किए 7-8 बजे। गुरुजी बहुत दूर चले गए थे। इसीलिए क्या हुआ, ये लोग ढूंढते रहते थे, लेकिन जब सुबह हुआ गुरुजी का मन परिवर्तन हो गया। बोले अरे नहीं, ये ऐसे क्या मैं ये क्या कर दिया? मैं सबको शिक्षा देता हूं, ये मेरा शिष्य लोग है, मेरे लिए वो बर्तन बनाया है, लेकिन मैंने ऐसा क्या भूल कर दिया, मेरा शिष्य के घर में ही चोरी कर दिया। मेरा बुद्धि आज बिगड़ गया कैसे? मेरा बुद्धि बिगड़ने का कारण क्या है?
ये फिर वापस आए गुरु जी शिष्य के घर में। ये बोले आकर के गुरु जी जब आए, गुरु जी बर्तन लेकर के आ रहे थे, जब शिष्य ने उनको देखे तो गुरु जी आप बर्तन, बोले हाँ हाँ घर में चलो बताता हूं आपको। तो फिर घर में आए, गुरु जी पूछे कि काल मुझे दाल चावल जो दिए थे रसोई बनाने के लिए, ये कहां से लाए? ये कहां से लाया था पहले बताओ, उसके बाद में सब कुछ बताऊंगा। ये बोले एक व्यक्ति ने मुझे दिया था, जाकर उसको पूछो कहां से लाया था। वो जाकर उसको पूछा तो उसने बोला कि मैं चोरी करके लाया। वो चोरी करके वस्तु जब वो खाए, उनका बुद्धि में भी बिगड़ गया, उनका भी चोरी करने के लिए दिल किया। जब कैसे बुद्धि परिवर्तन हो जाता है, एक गुरु है, गुरु का बुद्धि भी परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा अवस्था क्या हो? हम लोग तो मांस मछली खाते, कांदा लहसुन खाते, कोई भगवान को भोग लगाते ही नहीं है। हमारा बुद्धि तो बिगड़ ही गया है, हमारा बुद्धि कभी सही नहीं है। हम लोग जो सिद्धांत लेते हैं वो सिद्धांत सही नहीं, क्योंकि हमारा बुद्धि बिगड़ा हुआ है। इसीलिए बुद्धि को अगर सही रखना है, हमारा सिद्धांत को, हमारा विचार को अगर सही रखना है, तो क्या करना चाहिए? आहार शुद्धिकरण। इसीलिए दत्तात्रेय जी, अवधूत जी ने बोले गुरु, मैंने ये मीन से, मच्छर से ये उनको गुरु किया कि कभी खाने का चक्कर में पड़ना नहीं, जो जहां मिल जाए वो खाने का चक्कर में पड़ना नहीं है, केवल भगवान का प्रसाद ही करना, ग्रहण करना। भगवान के प्रसाद छोड़ करके और कोई कुछ खाता है, उसको भगवान ने चोर बोले। स्तम अप्रदायी, जो भूखे सस्ते नरसम, भगवान को भोग नहीं लगा करके जो खाता है उसको चोर कहते। इसलिए मैं मछली से यह शिक्षा लाभ किया, कभी कहीं खाता नहीं हूं, बस जो कुछ मिला वो भगवान को प्रसाद लगा करके खाता। कितना गुरु हो गया? 160, इधर बात मत करो भैया। 16, हरे कृष्ण, ध्यान से सुनो। यह 16 हो गया। हरे कृष्ण, यहां फोन मत करो, बात मत करो, ध्यान से सुनो। हम लोग सिंधु तक सुने थे, कपतो अजगर सिंधु, आज भी सुन रहे हैं पतंगो, मधुकृत, गज, मधुआ, हरिण और मीन। वो क्या? उसके बाद में क्या आता है? पिंगड़ा। एक वेश्या स्त्री का नाम था पिंगड़ा। वो क्या करती थी? उस स्त्री ने रात को बहुत सजा धजा करके आकर के वो रास्ता में बैठती थी, उस पिंगला नामक स्त्री। और कोई अमीर व्यक्ति जब आता है, उसको उससे पैसा लेता है, उसका शरीर को बेचती थी वो। एक दिन का बात है, बहुत सजा धजा करके बैठी है। जो व्यक्ति आते थे उसको वो सोचती थी शायद ये अमीर व्यक्ति अभी आ रहा है, मुझे वो इतना पैसा देगा, लेकिन वो चले जाता है, उसको पूछता नहीं। ऐसे उसी दिन सारा रात उसका बीत गया, कोई भी उसको पूछा नहीं, कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं आया। और उसको बहुत दुख लगा कि सारा रात मुझे सो नहीं सकी, केवल कोई अमीर आएगा, कोई अमीर आएगा, कोई अमीर आएगा। मैं ऐसे चिंतन करते करते भी रात बीत गई। आहा, कितना दुख लग रहा है मुझे। आज से मैं किसी को आशा नहीं करूंगा। इतना आशा अगर मैं भगवान को करती तो मुझे भगवान मिल जाते। इसीलिए आशा ही परम दुखम। आशा, संसार का वस्तु को आशा करना ही दुख का कारण है। इसीलिए मुझे और किसी को भी आशा नहीं करना है, मुझे तो केवल भगवान कृष्ण को ही आशा करना है। ये पिंगला उसका वेश्यावृत्ति छोड़ करके
भगवान का भजन करने लगी। और जैसे वो इंतजार कर रही थी, तन मन धन लगा करके, कोई अमीर व्यक्ति को पाने के लिए, ऐसे ही वो तन मन धन लगा करके कृष्ण को इंतजार वो की और कृष्ण उसके पास आ गए। ये संसार व्यक्तियों को अगर इंतजार करेंगे, शायद ये लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन कभी परमात्मा परम पुरुष भगवान अंतर्यामी को कोई अपेक्षा करता है, उसको तो भगवान जरूर उसका मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए मैंने किसी को अभी चाहता नहीं हूं, मेरा मन में एक ही आशा है, मेरा कब कृष्ण का दर्शन हो जाए, कब मुझे कृष्ण का सेवा मिल जाएगा, ये हाथ में मैं भगवान का कभी सेवा कर सकूं, बस यही सोचता हूं। इसलिए मैं आनंद। नाग पत्नियों ने एक अच्छा श्लोक बताया जब कृष्ण को स्तुति कर रहे थे, एक बहुत अच्छा श्लोक। क्या है? न पारमेष्ट्य न महेन्द्रधिष्ठ्य न सार्वभौम न रसाधिपत्य न योग सिद्धि अपनार्भवन्दा जत पादरजः शरणं प्रपन्ना। जत पादरजः शरणं प्रपन्ना। अगर कोई व्यक्ति का मन में आशा हो गया, मुझे कृष्ण का चरण रज चाहिए, मिला नहीं, अभी मिला नहीं है, मन में केवल आशा ही बैठ गया कि मुझे कृष्ण का चरण रज चाहिए, कृष्ण का चरण का सेवा चाहिए, बस इतना उसका आशा हो गया। उसको इतना आनंद मिलता है आशा से ही, भगवान को पाने के लिए आशा में इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है। या नाग पत्नियों ने कहते हैं जतपाद रजः शरणं प्रपन्नः, केवल आपके चरण रज में समर्पण होने से इतना आनंद मिलता है। ब्रह्म पद को भी होता है मुझे नहीं चाहिए, इंद्र पद को मुझे नहीं चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट बनना नहीं चाहता है, योग सिद्धि नहीं चाहता है, तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। धन संपत्ति जायदाद इंद्र बनना और ब्रह्मा बनना उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल इतना आनंद मिलता है। जिसको करोड़ों रुपया मिलता है, उसको 1 रुपया दोगे तो लेगा वो, बोले इससे क्या काम है, करोड़ों रुपया चाहिए। ऐसे ही भगवान की चरण रज को आशा करने से, भगवान की सेवा को आशा करने से इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि सांसारिक कोई वस्तु देने पर भी उसको तुच्छ लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ये सांसारिक वस्तु को आशा करते ही मन मलिन हो जाता है। मुझे धन चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए था, इतना नहीं मिला, ये सोच करके मन खराब हो जाता है। केवल आशा, सांसारिक वस्तु को आशा करने से मन खराब हो जाता है, लेकिन भगवान की चरणों को आशा करते ही बहुत आनंद मिल जाता है। इसीलिए हमने ये कहा से किससे गुरु किया, किसको गुरु किया? पिंगला। पिंगला से मुझे ये शिक्षा मिला कि भगवान को ही आशा करना चाहिए और किसी को नहीं। और क्या, और किसको, और क्या गुरु है? कुरोरो पक्षी, एक पक्षी है जिस पक्षी का नाम है कुरोरो पक्षी। और कुरोर पक्षी मांस खाता है, एक पक्षी है वो मांस खाता है। एक बार वो कुरोर पक्षी एक जगह पे मांस गिरा हुआ था, वो मांस को लेकर के वो पक्षी आ रहा था और सोच रहा था मेरा गंतव्य स्थल में जाकर के उसको खा लूं। उड़ के मांस को मुख में लेकर के उड़ के जा रहा था। रास्ता में एक नदी आया, उस नदी में उसका छाया को देखा उस पक्षी ने, तो उसको क्या लगा कि और एक पक्षी
एक मांस का टुकड़ा मुख में लेके जा रहा है। वो लोभी था, बोला कि उसको मार करके उसका मांस का टुकड़ा भी ले जाओ। बोल करके उसका प्रतिबिंब को ही, नदी में उसका जो प्रतिबिंब गिर रहा था, वो प्रतिबिंब को ही एक दूसरा पक्षी सोच करके उसको मार करके, जब वैसे ही वो नदी में झांपा, उसको आक्रमण किया, उसका पास में जो मांस था वो भी निकल गया उसका मुख से, और नदी का स्रोत बहुत ज्यादा था, उसमें वो चली गई। लोभ से मृत्यु हो, इसलिए कभी लोभ नहीं करना है। ज्यादा लोभ करेंगे तो क्या होगा? मर जाओगे। जितना मिलता है इतना आनंद ग्रहण कर लो, बस हो गया। और भी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, अंत में क्या होगा? अब हरि बोल होगा। इसलिए कभी किसी वस्तु में ज्यादा लोभ करने का नहीं है। इसलिए मैं कभी वो लोभ नहीं करता हूं। ये अवधूत ने उनको बताया, जदू राजा को। और एक व्यक्ति मेरा गुरु है, अर्भक, पिंगला पुरोरोर अर्भक। अर्भक मतलब एक बच्चा, एक बालक। घर में कितना तकलीफ रहता है, पिता माता कितना टेंशन में रहते हैं, लेकिन बच्चे लोग को कुछ टेंशन ही नहीं होता। वो लोग खा लेते फिर चले जाते फिर खेलने के लिए, कभी टेंशन ही नहीं बच्चा को। तो बच्चा का जीवन बहुत आनंद है, खेल कूद करके, खा पी करके घूमते फिरते। भगवान का भजन करना है तो बच्चा जैसा हो जाना चाहिए, कभी टेंशन कुछ नहीं लेना चाहिए। टेंशन होने से क्या होता है? भगवान का स्मरण नहीं होता। जिस वस्तु के ऊपर टेंशन हो जाता है उस वस्तु ही निरंतर चिंतन में आता है, भगवान का स्मरण नहीं होता। इसलिए बुढ़ापे लोग, बड़े बड़े आदमी सोचते हम बच्चा हो जाएंगे तो अच्छा रहता। बचपन हमारा बहुत अच्छा था, हम आनंद में खेलते थे फिरते थे, लेकिन अभी बूढ़ा बन गए, इतना चिंता आ गया, बच्चा हो जाते तो अच्छा रहता, यही सोचते हैं। इसलिए मैं कभी कुछ टेंशन नहीं लेता हूं। बच्चा जैसा सरल, बच्चे लोग जो सरल होते हैं ऐसे ही मैं सरल हूं, ऐसे मुझको चिंता नहीं करता हूं, बस निरंतर भगवान का भजन करता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक मेरा गुरु है, वो है बालिका। एक बालक और एक बालिका, अविवाहित स्त्री। बोले इनसे क्या शिक्षा मिला? एक स्त्री के हाथ में चूड़ी रहता है। पहला जमाना में वो जो गुरु किए थे, उस समय का बात है, उस समय मशीन नहीं था, धान पीसने के लिए मशीन नहीं था। धान से चावल कैसे निकालते थे? कूट के निकालते थे, है कि नहीं? जब कूट के निकालते हैं, एक बार उनके घर में कोई अतिथि आया शादी का प्रस्ताव लेकर के। उनका घर में चावल नहीं था, पड़ोसी घर से धान ला करके वो कूटने लगी। जब कूटने लगी तो आवाज, छुरी का जो आवाज हुआ, आवाज से पता चल जाता है वो अतिथि को इसका घर में चावल नहीं है, अभी वो चावल निकाल रही है, उनका घर में क्या प्रस्ताव करना है, चलो चलो यहां से। शायद ये पता, जब ये कूटता था चावल, धान निकाल, वो जो कूटता था वो चूड़ी का आवाज हो रहा था। अरे जय विश्वानंद राधा रानी। जय विश्वानंद राधा रानी की। तो क्या हुआ?
सोची अगर मेरा हाथ में चूड़ी रहेगी तो धान कूटते ये जो आवाज होगी, हमारा घर में जो प्रस्ताव आया है शादी का, इन लोगों को पता चल जाएगा, उनका घर में चावल नहीं है, क्या प्रस्ताव रखेंगे, भाग जाएंगे, इसलिए सब चूड़ी को निकाल देंगे। 2 ही चूड़ी रखा और सबको निकाल दिया। 2 चूड़ी जब भी रखा तब भी आवाज होने लगा। 2 चूड़ी भी आवाज होता है, तो फिर एक एक निकाल दिया और एक एक चूड़ी रखा तो आवाज नहीं हुआ, और उन लोगों को पता नहीं चला कि उनका घर में चावल नहीं है और इनका घर में प्रस्ताव हो गया, शुद्धि हो गया। तो बोले इनसे क्या शिक्षा मिला? बोले ये शिक्षा मिला, कभी 2-4 आदमी मिलके नहीं रहना चाहिए। बोले 2 आदमी रहना चाहिए, क्योंकि कभी किसी का तबीयत खराब होगा तो और कोई मदद करेगा, लेकिन वो 2 आदमी रहने पर भी खटखटा रहता है, बातचीत होते रहता है। इसीलिए कैसे रहना है? एकांत रहना, किसी के साथ नहीं। इसीलिए मैं किसी के साथ नहीं रहता हूं जंगल में, यहां मैं अकेला रहता हूं, मैं अकेला आया हूं, अकेला ही जाऊंगा और अकेला ही जीगा। तो इसका मतलब है क्या हम लोग सब घर बार छोड़ सबको निकाल देंगे? ऐसा नहीं। इसका अंतर मतलब है किसी के प्रति आंतरिक आसक्ति नहीं रहे, सबके प्रति स्नेह करेंगे, लेकिन किसके प्रति आसक्ति नहीं रहे। हम एकांत है, कृष्ण मेरे है और मैं कृष्ण का हूं, मेरा और कोई नहीं। मीरा जी बोले हैं, गिरधर तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारे सिवाय जगत में मेरा और कोई है ही। जैसे उनकी है मीरा की थी, ऐसे ही हम लोग का भी। वास्तव में वही है, हम सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन जरूरत पड़ता है तो कोई हमको मदद करने वाला नहीं है। मदद करने वाला तो एक ही है, वो है कृष्ण कन्या। इसीलिए मैं किसी से, ये बालिका से, ये कुमारी से मुझे शिक्षा मिला कि 2-4 आदमी के साथ रहना अच्छा नहीं है और 2 आदमी भी रहना अच्छा नहीं है, एकांत रहना अच्छा है। इसलिए एकांत रहने से बहुत समय मिलता है भगवान का नाम करने के लिए, और कुछ आदमी के साथ मिलकर रहने से उनसे बात करना पड़ता है, समय नष्ट हो जाता है। ये शिक्षा मिला किससे? कुमारी से मिला। आप थोड़ा ठीक है, हमारा और 15 मिनट ही समय है, 15 मिनट में हम लोग का पूर्ण हो जाएगा कथा। थोड़ा और कथा कुछ है पूर्ण करके। अरे मैं बैठो, यही बैठो। तो और एक गुरु है कुमारी, उसके बाद में शरतकृत। शरतकृत मतलब तीर बनाने वाला। आप बोले थे ना कल, तीर बनाने वाला। तीर बनाने वाला जब तीर बना, एक बार एक व्यक्ति ने तीर बना रहा था, उसको तीक्ष्ण कर रहा था। उस समय एक शादी का बरयात्री बैंड बजाते हुए उस तरफ निकला, तो पीछे एक व्यक्ति आ रहा था। उनको पूछा कि भाई साहब यहाँ एक बरयात्री गया क्या? वो बोला कि मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं गया कि नहीं गया। तो फिर वो थोड़ा आगे दौड़ा तो देखा कि बरयात्री जा रहा था। तो फिर पीछे मुड़ के वो आया, आकर के वो तीर बनाने वाला को गाली किया। वो, अरे कितना झूठ बोलता है तू, हाँ? जब कोई शादी का बरयात्री जाता है, इतना बजा बजा करके, इतना हो हल्ला मचा करके, सबको पता चलता है, तुझे पता नहीं चला? बोले क्षमा करना, मेरा मन इतना लग्न हो गया था वो तीर को तीक्ष्ण करने के लिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा ही इस संसार में इतना हल्ला मच रहा है, यहाँ कोई मर गया, उधर कोई एक्सीडेंट हो गया, उधर हो गया, वो हो गया, इतना न्यूज आता है, इतना पेपर आता है, इतना न्यूज पेपर आता है, इतना न्यूज आता है, सब लोग तो सुनते सुनते समय चले जाता है। लेकिन भगवान में मन ऐसा
लगन हो जाना चाहिए, ये संसार का वस्तु को भूल जाए, पूरा लगन हो जाना चाहिए। कोई बोलता है मुझे वो गाली दिया, कोई बोलता है वो मुझे ऐसा कहा। अरे तुम्हारा मन भगवान के भजन में नहीं है, इसीलिए तुम्हारा को ऐसा लगता है। ऐसा भगवान के मन में लगन हो जाएगा, कोई कितना गाली भी देगा पता नहीं चलेगा। इसलिए दुख मिलता है। हमारा मन भगवान में नहीं लगा, इसलिए दुख मिलता है। इसीलिए उनको मैं गुरु किया। बस मेरा मन 100% से 100% केवल भगवान को ध्यान नहीं लगाता हूं और किसी में। सरकृत कुमारी सरकृत सर्प और एक गुरु सांप है। ये गुरु गृहस्थ लोग के लिए नहीं, ये गुरु सन्यासी लोग के लिए। सर्प सांप, सांप कभी मकान नहीं बनाता है, वो चूहा मकान बनाता है और चूहा की मकान में जाता है, चूहा को खा करके उधर रहता है। इसलिए जो सन्यासी लोग जो घर द्वार छोड़ दिए हैं, वो कभी खुद के लिए मकान नहीं बनाना चाहिए। जहां जगह थोड़ा मिला उधर सो गए और दिन रात भजन करें। मकान बनाना इतना टेंशन है, जिंदगी चले जाता है मकान बनाने में, समय पैसा और सब उधर चले जाता है। इसीलिए ये मकान बनाना चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये किससे शिक्षा मिला? सर्प से। कुमारी सरकु सर्प और एक गुरु है पूर्ण नाम। पूर्ण नाम क्या है हिंदी में? मकड़ी। मकड़ी कभी, मकड़ी जब घर बनाता है, कभी देखे हो? मकड़ी घर बनाता है, देखे हो? वो उसका घर कैसा है? सूता में, सूता में घर बनाता है। वो सूता वो कहां से लाता है? उसका पेट से निकलता है। उसका पेट से वो निकालता है, मकान बनाता है, जब जरूरत होता है उसको फिर सब खा लेता है, दूसरे जगह पे चले जाता है मकड़ी। ऐसे ही भगवान, भगवान ने धरती को बनाया है, भगवान ने ये सारा विश्व को बनाया है, और जब जरूरत होता है वो फिर सब नष्ट प्रलय कर देते। टेंशन ही नहीं लेना है। जिसने बनाया है वही फिर प्रलय कर देता है, इसीलिए कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो बनाया है वो कभी तोड़ भी देगा। इसीलिए हमको तो बस भजन करना है भगवान का। यही शिक्षा मिला किसके? मकड़ी से। और एक गुरु है सुपे शत्रु, हिंदी में क्या बोलते हैं? भृंगी, भृंगी कीड़ा, दीमक। क्या नाम है उसका? बोला संस्कृत में सुपेशकृत। सुपेशकृत वो क्या है? वो एक छोटा सा एक पक्षी, वो एक पक्षी है। ये छोटा सा पक्षी को पकड़ के ले आता है उसका मुख में, ला करके एक वो दीवार पे एक वो घर मिट्टी का एक मकान बनाता है। वो इसी के अंदर में रख करके पूरा बंद कर देता है और उसके सामने घूम घूम करके उसको डराता है। ऐसे डराता है। वो जो छोटा मक्खी को लाया था वो उसको देख के डरते डरते मर जाता है। वो जो डराता है उसका रूप चिंतन करते करते मर जाता है और उसी का जन्म फिर उसका जैसा हो जाता है। क्योंकि गीता में भगवान ने बोले हैं, जम जम दापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम। मृत्यु के समय में जिसी को ध्यान करते करते मरेंगे, ऐसा ही जन्म मिलता। जैसे भरत महाराज ने हरिण को चिंतन करते करते मरे थे, उनको हरिण जन्म मिला था। पुरंजन ने उनका स्त्री पुरंजनी को चिंतन करते करते मरा था, उसको स्त्री जन्म मिला था। कोई स्त्री अगर पुरुष को चिंतन करते करते मरता है, उसको पुरुष जन्म मिलता है। कोई पुरुष अगर स्त्री को चिंतन करते करते मरता है, उसको स्त्री जन्म मिलता है। ऐसा ही कोई कुत्ता को चिंतन करते करते मरता है तो कुत्ता जन्म मिलता है। ऐसा ही कोई भगवान को चिंतन करते करते मर जाएगा तो भगवान नहीं होगा। भगवान तो एक ही।
लेकिन भगवान के धाम प्राप्ति हो जाए। भगवान का जो धाम है वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम, वो प्राप्त हो जाए। इसीलिए मैं इससे यह शिक्षा लाभ लिया हूं कि निरंतर भगवान को ही चिंतन करना चाहिए और किसी को चिंतन नहीं करना चाहिए। ऐसा 26 गुरु हो गया 26 गुरु। काल हमारा गुरु जी का जन्मदिन है। हर साल यहाँ जो प्रोग्राम होता है, गुरु जी की कृपा से उस गुरु जी का तिथि को अंदर में रखकर ही प्रोग्राम होता है। और इस बार भी बहुत अच्छा है, जो विश्राम दिवस है वो गुरु जी का जन्मदिन है। तो मतलब ये जो प्रोग्राम आज तक 7 दिन तक जो हो रहा था, ये क्या है? गुरु जी का जन्मदिन पालन करने के लिए ये हम लोग कथा सुन रहे थे। तो काल यहाँ गुरु जी का छवि रहेगा। आप लोग सब पुष्पांजलि, हाथ में पुष्प लेकर के आएंगे सब लोग थोड़े बहुत, और गुरु जी के चरण में कल पुष्पांजलि देंगे। और महाराज लोग भी आएंगे, ये महाराज भी आएंगे, और हमारा कल्याण में जो रहते जति महाराज भी आएंगे। सब लोग मिलके हम लोग गुरु जी का काल महोत्सव बनाएंगे। काल कथा गुरु जी का महिमा वर्णन होगा और भागवत कथा नहीं होगी। क्या होगी कथा? हमारा गुरु जी से कहाँ प्रकट हुए थे, कैसे वो साधन किए थे, कैसे सारा विश्व में ये लोगों को कृपा किए थे, इनके बारे में कल चर्चा होगी। सब लोग थोड़े थोड़े गुरु जी के बारे में बताएं। और एक व्यक्ति जो हम देखे थे, जो विदेश से आए हैं, यूरोप चेक रिपब्लिक से, वो भी 30 साल से पहले गुरु जी को देखे थे। गुरु जी से वो दीक्षा लिए है। कैसे वो गुरु जी का अभी देखेंगे आप लोग, वो एक गुरु जी का फोटो जहाँ भी रखता है, वो पढ़ता है तो गुरु जी का फोटो को देख के ही पढ़ता है। वो जब करता है तो गुरु जी का फोटो को देख कर ही पढ़ता है, जब करता है। इतना गुरु जी में लगन है उसका। देखो मुझे बहुत खुश लगा कि चलो गुरु जी के प्रति कितना लगन है। सबसे बहुत बड़ा लगन गुरु जी से अगर किसका हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। तो उनसे भी कल कुछ सुनेंगे और ऐसे ही हम लोग का कथा आगे बढ़ते ही चलेंगी। थोड़ा सा अभी कीर्तन करेंगे और कीर्तन के बाद में आरती होगी। आरती के बाद कथा को विश्राम देंगे। हरे कृष्ण। श्री राधे श्री हरे कृष्ण। हमारा नितेश भाई जी आए हैं और इनको हम लोग भगवान का प्रसादी माला देकर के सम्मान करते हैं। भगवान उनको भक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोल भारत महान। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। अमर गांधी मुक्ति पाती पंचम वेद निराला। अब ज्योति जगा दिए अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। हरि नाम यही, हरि नाम यही।
को बनाने वाला मधुर बोल कर बंद बोल सब बताने वाला को बनाने वाला गोड़ बाटीला Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare